चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पिछली आपने जो क्लास में पढ़ा था उसमें आप लोगों ने कई सारे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी आप लोगों ने। इसके बाद कोलराउस लॉ लास्ट में पढ़ाया था। आज न्यूमेरिकल पे चलते, जितने न्यूमेरिकल आज हो जाएंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक, तो पहला न्यूमेरिकल पे चलो चलते हैं। तो क्या पहले न्यूमेरिकल क्या रखा है कि m/10 KCl का सोल्यूशन, मतलब ऐसा सोल्यूशन गिवन है जिसमें मोलैरिटी कितनी है m/10। तो गिवन क्या है, मोलैरिटी मतलब मोलरता 1/10। ठीक, और उस सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो है 400 ओम। ठीक, अगर सेल कांस्टेंट ये हुआ L/A को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट, ये हुआ तो फिर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस मतलब तुल्यांक की चालकता क्या होगी वो हमको पता करना है। पहली बात तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता करना, तो उसका फॉर्मूला होता है कैप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। कैप्पा क्या होता है, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो पहले वो पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो कैप्पा का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू L/A। तो कैप्पा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/400 इंटू 1.1। तो कप्पा हो जाएगा हमारा 1.1/400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, ये हमारा निकला कप्पा। अभी आंसर नहीं निकला है, ये ध्यान रखिए। ये अभी निकला क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम लोग देखेंगे केसीएल को डिसोसिएट करके। केसीएल टूटेगा तो के प्लस भी एक देगा, सीएल माइनस भी देगा, मतलब एन की वैल्यू 1। एन मतलब या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज कितने मिल रहे हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है एन इंटू मोलैरिटी, मतलब 1 इंटू 1/10। तो जिससे नॉर्मेलिटी कितनी मिल गई, वो भी 1/10। तो तुल्यांक की चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर्मूला होता है कैप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुल्यांक की चालकता की वैल्यू निकालने के लिए कप्पा वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो आएगी यहाँ से 1.1/400 1000, और नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10। 10 ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा क्या 11। देखो 2 0 काट दो, ठीक है, तो 110/4। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 110 है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 4 5 20 आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। ध्यान रखना यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट नहीं लिखेंगे क्वेश्चन के आधे या 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक, अब दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है कि एक सॉल्यूशन केसीएल का ही गिवन है, लेकिन वहां पे उसकी मोलैरिटी दे दी गई, मतलब मोलरता कितनी दे रखी है 0.02, मोलैरिटी हो गई 0.02। ठीक, अब टेम्परेचर 298 पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा यहाँ पे दे ही रखा है 2.48 इंटू 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, मतलब इंडेक्स एम। ठीक, सीधा फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला क्या होता है, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कप्पा 2.48 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी है 0.02। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से पॉइंट आए तो यहाँ 2 0 और बढ़ जाएंगे, ठीक है, और 2 से कैंसिल कर दो तो 1.24 हो जाएगा। 2 0 से कैंसिल हो गया, हो जाएगा 1240 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये आ गई वैल्यू किसकी, एक मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता की। तो दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। ठीक, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या रखा है कि m/50 KCl सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब विशिष्ट चालकता दे रखी है ये, और रेजिस्टेंस दे रखा है ये, तो सेल कांस्टेंट क्या होगा हमको बताना है। देखो गिवन क्या क्या है,
कैसे सोल्यूशन की मोलारिटी दे रखी है 1/50, इसका कोई रोल नहीं, मोलारिटी का कोई रोल नहीं, क्योंकि मोलरता के बारे मोलर चालकता के बारे में पूछा नहीं है, मतलब कोई भी मोलर कंडक्टेंस के बारे में बातें नहीं हुई है, ठीक। तो यहाँ से लेना देना नहीं है। कप्पा कितना दे रखा है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो दे रखा है 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, वो दे रखा है 400 ओम, ठीक है। और हमको सेल कांस्टेंट मतलब L/A किलो निकालनी है। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो ध्यान रखिए। कप्पा बराबर फॉर्मूला होता है 1/R इंटू L/A, मतलब सेल कांस्टेंट L/A किलो निकालनी तो कप्पा इंटू R करना पड़ेगा, मतलब सेल कांस्टेंट L/A बराबर हो जाएगा 0.002765 मल्टीप्लाई बाय 400। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको कप्पा की वैल्यू मिल जाएगी, सेल कांस्टेंट। चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 2 26, 4 7 जा 28 2 30, 4 2 जा 8 3 11। आपका ये आ जाएगी सेल कांस्टेंट की वैल्यू, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक। तो मतलब यहाँ पे जो हमें मोलारिटी दे रखी थी वो केवल घुमाने के लिए है, ठीक, उसका कोई न्यूमेरिकल में यूज नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, देखो ध्यान से, इस वाले न्यूमेरिकल में आपको गिवन है तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितनी है 0.005 N। तो मतलब नॉर्मेलिटी गिवन क्या रखी है पहले 0.005, और कितनी तुल्यांकी चालकता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो है 240 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस मतलब L दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड वो रखता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब और क्या चीज गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है, बस हमको पता क्या करना है, कप्पा पता करना, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता पता करनी है। जैसे वहां पे मोलैरिटी का कोई रोल नहीं था, वैसे यहाँ पे L और A का कोई रोल नहीं है, सीधा आपको तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला लगाना है, कैप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो कप्पा कितना आ जाएगा, कप्पा आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इतनो नॉर्मेलिटी अपॉन 1000, तो मतलब विशिष्ट चालकता आ जाएगी हमारी 240 इंटू नॉर्मेलिटी है 0.005 अपॉन में 1000, क्या मल्टीप्लाई करना है, चलो कर लिया जाता है। तो 5 जीरो पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, ये हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब 120 ये आ गया, ठीक है, अपॉन में 10,000, 1 0 0 कैंसिल हुआ, 3 जीरो आ गए, तो कैप्पा की वैल्यू आ गया 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे आ गए फाइनल आंसर किसका, विशिष्ट चालकता का, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, ठीक। आप लोगों ने जो अभी तक न्यूमेरिकल पढ़े थे वो सारे थे कंडक्टिविटी के, चाहे वो स्पेसिफिक हो, चाहे मोलर हो, चाहे इक्विवेलेंट हो, और उससे रिलेटेड जो एक टॉपिक जैसे सेल कांस्टेंट, इन सब न्यूमेरिकल पढ़ लिए, मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल मिल गया तो आप कर लोगे उसमें से। अब हम लोग ने जो न्यूमेरिकल इस सामने लिखा है वो है कोलराउस लॉ का न्यूमेरिकल, उसके मैंने कई सारे एप्लीकेशन दिखवाए थे, जैसे कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट या किसी सॉल्ट की कंडक्टिविटी को पता करना इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, किसी सॉल्ट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पता करना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कांस्टेंट को पता करना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम लोग, अच्छा ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी और कंपटीशन के पर्पज से भी, तो ध्यान से समझिएगा, तब समझ में आएगा। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। जैसे देखो इन्होंने HCl CH3 COO Na और NaCl की इन्फिनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पीछे चलते हैं और कोलराउस लॉ की स्टेटमेंट को बोलते हैं। तो कोलराउस लॉ का स्टेटमेंट बताया गया था कि किसी भी सॉल्ट की इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो उनके आयनों की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। मतलब अगर हम इस सॉल्ट को तोड़ना चाहे तो इस सॉल्ट को हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, इस सॉल्ट को हम लोग तोड़ सकते हैं आयंस में, मतलब
इंडेक्स m ऑफ HCl एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब HCl की अनंतता पे मोलर संरचना वो क्या होगी, वो H प्लस और Cl माइनस के बराबर होगी। ठीक है। अच्छा ये कितना गिवन है, HCl गिवन दे रखा है 426.1, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक। दूसरा इसी तरीके CH3COONA वो टूट जाएगा CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक। ये कितनी वैल्यू दे रखी, वो दे रखी 91। ठीक। इसको इक्वेशन 2 मान लें आप। अब तीसरा क्या गिवन है, तीसरा गिवन है NaCl, तो आप NaCl को तोड़ लें, वो क्या टूट के बनाएगा Na प्लस Cl माइनस। NaCl कितनी कनेक्टिविटी दे रखी है 126.45। इक्वेशन 3। अच्छा क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड की मोलर कनेक्टिविटी इनफिनाइट डायमेंशन पे। तो एसिटिक एसिड के लिए हमको क्या चाहिए होगा, CH3COO माइनस और H प्लस चाहिए होगा हमको। क्या चाहिए होगा, CH3COO माइनस और H प्लस। तो CH3CO माइनस इक्वेशन 2 मिल जाएगा और H प्लस इक्वेशन 1 में मिल जाएगा। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। इक्वेशन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 426.1 प्लस 91.0 उधर हो जाएगा CH3COO माइनस और H प्लस, साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस और ऊपर वाले से मिलेगा Cl माइनस। ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 1775 और ये पूरा बन जाएगा इनफिनाइट सॉल्यूशन पर CH3COOH की मोलर कंडक्टेंस। और इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 से यूज करो। तो जब इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 से आप यूज करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है इक्वेशन 3 में 126.45। आपको यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने इक्वेशन 3 का यूज किया है। तो साइड में आप लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो इसको उठा के इधर लेके आए। ठीक। तब मोलर कंडक्टेंस कितनी निकल जाएगी, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस देखिए 10 में 5 गया 5, यहाँ में गया 0, 10 में 6 गया 4, 7 में 4 गया 6। ठीक। यहाँ में गया 6, 6 में 6 गया 0, 1, 11 2 गया 9 और 4 1 गया 3। ये आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गई मोलर कंडक्टेंस CH3COH की विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा है ढंग से तो ये न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे। देखिए सिंपल था, आपको क्वेश्चन में जो गिवन है उससे देखते हुए आप 3 इक्वेशन बना ले, फिर जो हमको पता करना है उसको हम लोग पहले मन में सोच लेंगे। जैसे मान लीजिए CH3COH को पता करना है तो उसको मन में सोचा हमने, उसमें क्या पता चला कि CH3COH हमारा टूट के CH3CO माइनस और H प्लस देता है। तो बस उसको हमें उठा के एक साथ करना है। तो CH3CO माइनस तो इक्वेशन 2 से मिल जाएगा और H प्लस इक्वेशन 1 से मिलेगा, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक। अब जब ऐड करोगे तो इसके साथ ये दोनों भी आ जाएंगे, वाला लिख दिया। ये तो पूरा बन गया मोलर कंडक्टेंस। और ये क्या हो गया, इन दोनों की वैल्यू जो ऐड करने पे आई वो इक्वेशन 3 में मेंशन है, उठा के रख दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक। कोलराउस लॉ का पहला न्यूमेरिकल हो गया।